सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो एक समय की बात है कि हमारी बहन जी नैना हरि की कथा में कहीं से आ रही थी दिल्ली गाजियाबाद से। तो आते हुए रास्ते में जब वो जंक्शन स्टेशन पर उतरी तो उतरने के बाद उन्होंने ऑटो में बैठी और ऑटो में बैठने पर उस ऑटो वाले ने उनको देखा बहन जी को। तो बहन जी जो है जेवर से लदी हुई थी, ये हरि की कृपा थी तो उन पर जेवर से लदी हुई थी। और उसने उन बहन जी को देखा और टेम्पो वाले ने देखा तो उसका मन मचल गया कि इनको रास्ता भुला करके और कहीं साइड में ले जाऊं, इनको लूट लूं मैं। तो हरि की कृपा ऐसी होती है, हरि देते हैं तो जी भर के देते हैं, लेने वाला चाहिए। तो हमको जीव आत्माओं को बड़े सौभाग्य की बात है कि हरि कथा में आने का मौका मिलता है। हम हरि के चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हैं। तो बहन जी को देखा तो ऑटो वाले ने जंक्शन स्टेशन से लेकर ले जाना शुरू कर दिया और रास्ते में आते ही उसने ऑटो को साइड में लगा दिया। जब साइड में लगा दिया ऑटो को, बोला बहन जी मेरा ऑटो तो खराब हो गया। खराब हो गया, तुम रुको 5 मिनट अभी मैं सही करता हूँ इसको। तो ऑटो के चारों तरफ घूमने लग गया और देखते उसने क्या देखा कि अब यही मौका है और बहन जी को लूट लेता हूँ मैं। जब आया बहन जी के पास आया तो वहां हमारे हरि जी छड़ी लेके हाथ में और टेम्पो में बैठे हैं और बहन जी को नहीं दिखाई दे रहे। उस टेम्पो वाले को दिखाई दे रहे हैं मगर बहन जी को नहीं दिखाई दे रहे हैं। और टेम्पो वाले ने बाबा को हरि जी को देखा, छड़ी लेके हाथ में बैठे हैं और उसको पसीना आ गया। तो ये तो अकेली थी, दो कैसे हो गए? तो हरि की इच्छा थी कि मेरे भक्त को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हरि जी बैठ गए। तो अब उसने क्या किया कि 2 मिनट में ऑटो सही कर दिया कि सही हो गया, चलो चलो बैठ जाओ। कि मुझे कहाँ जाना है कि मुझे वही मानव कुटीर सेवा है, मेरे को चुंगी पे ही जाना है, मुझे वहां छोड़ दो। अब उसको ऑटो वालों को पसीने आ रहे कि मैंने एक बहन जी को बैठाला और 2 कैसे बैठे हैं इसमें, कि 2 कैसे बैठे हैं। तो वो सोचता रहा मन में कि पता नहीं ये क्या चक्कर है। वो सोचता रहा। वो ऑटो लेके सीधा यहीं आ गया और आके उसने देखा कि बहन जी आपका स्थान आ गया, आप उतर जाइए। तो बहन जी उतरी तो बहन जी ने कहा लो जी भाई साहब 20 रुपये लो। 20 रुपये? वो 40 रुपये तो 20 क्यों दे रही हो? बोले भैया मैं 10 रुपये बस स्टैंड देके 10 रुपये यहाँ के 20 रुपये तो लगेंगे आपके। कि नहीं आप 2 आदमी आए हो तो 40 दो। तो बहन जी ने देखा अपने चारों तरफ मुड़ के कि मैं तो अकेली हूँ। वो ये कह रहा है तो बहन जी को नहीं दिखाई दे रहे प्रभु, पर उसको ऑटो वाले को दिखाई दे रहे। वो दिखाई दे रहे कि ऑटो वाला उसको लूट लेता वहां। तो हरि जी वहां पर आ गए। तो हरि जी बोली ओहो मेरे प्रभु आ गए। तो उसने 40 रुपये दिए कि आज मेरे साथ मेरे प्रभु आए हैं। तो उसने 40 रुपये दे करके ऑटो वाले को भेज दिया और ऑटो वाले ने हाथ जोड़कर कहा हे प्रभु मुझे माफ कर देना। तो कहने लगे, अरे गौर करने की बात है, जरा ध्यान से सुनिए कि सत्यनारायण कथा में ये अमृतमयी गंगा है। ये गंगा बह रही है, जिसको आना है और इसको पार लगना है भवसागर से तो उसे तो आना ही होगा। और हरि की इच्छा होगी वही आएगा, वरना किसी की हिम्मत नहीं है, ना किसी की औकात है इनके सामने कि वो अपनी मर्जी से आ सके। जब तक इनकी इच्छा ना होगी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कहने लगे, कथा में आया चर्चा कि आदमी कहता है